नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 व्यावसायिक विषय योग प्रशिक्षक की इकाई 2 योग सत्र भाग 2 सत्र 2 भाग 4 योग आसन के अंतर्गत पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों पर चर्चा करेंगे। और ये आसन है सेतुबंधासन, हलासन, मत्स्यासन और पवन मुक्तासन। तो आइए पहले आसन के बारे में हम बात करते हैं, सेतुबंधासन। सेतुबंधासन संस्कृत भाषा का शब्द है, जहाँ सेतु का अर्थ पुल यानी ब्रिज और बंध का अर्थ बांधना यानी लॉक। अर्थात इस आसन का अर्थ शारीरिक स्थिति से है। इस आसन को अंग्रेजी में ब्रिज पोज कहा जाता है, इसलिए इस आसन को सेतुबंधासन भी कहा जाता है, क्योंकि इस आसन का अभ्यास करते समय शरीर की आकृति एक पुल की तरह हो जाती है। आइए इन चरणों का अनुसरण करते हुए सेतुबंधासन करें। प्रारंभिक स्थिति। सबसे पहले आसन पर पीठ के बल लेट जाएं। घुटनों को मोड़ें। एड़ियां कूल्हों के पास जमीन पर स्थित हो। पैरों के बीच दूरी बनाए रखें। एड़ी और घुटने एक सीधी रेखा में हो। हाथ शरीर के साथ हो, हथेलियां जमीन की तरफ। अब सांस भरते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाएं। इस दौरान याद रखें कि पीठ भी जमीन से ऊपर की ओर उठी हुई हो। कंधों को रोल करते हुए छाती को ठुड्डी से लगाने का प्रयास करें। इस दौरान ठुड्डी को नीचे न झुकाएं। शरीर का भार, संतुलन अपने कंधों, भुजाओं और पैरों पर बनाए रखें और हथेलियों को जमीन पर खुला छोड़ दें। श्वास सामान्य रूप से लें और छोड़ें। यथासंभव इस स्थिति में रुके रहें। पूर्व स्थिति में वापस आना। यथासंभव इस स्थिति में रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए कमर, पैरों व हाथों को सामान्य अवस्था में ले आएं। अब हम बात करेंगे सेतुबंधासन से होने वाले लाभों के विषय में। पहला लाभ है, यह आसन पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है व पाचन क्रिया को ठीक करने में सहायता करता है। दूसरा, इस आसन का अभ्यास फेफड़ों को मजबूत करता है। थायराइड, उच्च रक्तचाप, अस्थमा, साइनस रोग में यह आसन लाभदायक है। अब हम बात करेंगे सेतुबंधासन में रखी जाने वाली सावधानियों के विषय में। यदि आंख और पेट से जुड़ी कोई समस्या हो तो इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार यदि किसी भी तरह की पीठ से संबंधित समस्या है, गर्दन पर चोट है, तो इस आसन का अभ्यास आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आइए अगले आसन की बात करते हैं। अगला आसन है हलासन। हलासन 2 शब्दों से मिलकर बना है, हल और आसन। हल जमीन को जोतने वाला एक कृषि यंत्र और आसन का अर्थ शारीरिक अवस्था से है। इस आसन की अंतिम अवस्था में शरीर का आकार हल की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इस आसन को हलासन कहा जाता है। आइए इन चरणों का अनुसरण करते हुए हलासन करें। सबसे पहले प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति के लिए सबसे पहले आसन पर पीठ के बल लेट जाएं। हाथों को शरीर से सटाकर रखें। हथेलियों की दिशा जमीन की ओर रहेगी। अब सांस लेते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर उठाएं। यदि पैरों को उठाने में दिक्कत है तो कमर को हाथ से सहारा दे सकते हैं। अब सांस छोड़ते हुए पैरों को एकदम सीधा ऊपर रखने की कोशिश करें और धीरे धीरे सिर के ऊपर से पीछे की ओर ले जाएं। फिर पैर के अंगूठों को जमीन पर लगाने का प्रयास करें। अब हाथों को कमर से हटाकर जमीन पर पहले की तरह सीधा रख लें। इस मुद्रा में बने रहें और सामान्य गति से सांस लेते रहें। पूर्व स्थिति में आना। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे पैरों को सीधा करें और फिर पैरों को सीधा रखते हुए क्रमशः 90 से 60, फिर 30 डिग्री और फिर वापस जमीन पर रख दें। अब हम बात करेंगे हलासन से होने वाले लाभ की। पहला लाभ,
हलासन पाचन तंत्र के अंगों की मसाज करता है और पाचन को सुधारने में मदद करता है। यह आसन रीढ़ की हड्डी में लचीलापन बढ़ाता है, कमर दर्द में आराम देता है तथा तनाव और थकान को कम करता है। कमर दर्द, साइनोसाइटिस, इंसोम्निया, सिर दर्द, थायराइड व डायबिटीज में हलासन का अभ्यास लाभकारी होता है। अब हम बात करेंगे हलासन में रखे जाने वाली सावधानियों के विषय में। यदि पीठ दर्द या रीढ़ की हड्डी में सूजन हो तो इस आसन का अभ्यास न करें। बीपी, अस्थमा, हार्निया, साइटिका, स्लिप डिस्क की समस्या हो तो भी इस आसन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगला आसन है मत्स्यासन। मत्स्यासन का यदि हम संधि विच्छेद करें तो इसमें 2 शब्द हैं, मत्स्य प्लस आसन। मत्स्य का अर्थ होता है मछली। इस आसन की अंतिम अवस्था में शरीर की मुद्रा मछली की तरह दिखाई देती है, इसीलिए इस आसन को मत्स्यासन कहते हैं। आइए इन चरणों का अनुसरण करते हुए मत्स्यासन करें। प्रारंभिक स्थिति। मत्स्यासन का अभ्यास करने के लिए सर्वप्रथम पद्मासन में बैठ जाएं। अब पीछे की ओर झुकें और लेट जाएं। फिर अपने दोनों हाथों को जांघों पर रखें। अब कोहनियों से नीचे जमीन पर दबाव बनाते हुए पीठ के हिस्से को ऊपर उठाकर गर्दन मोड़ते हुए सिर के ऊपरी हिस्से को जमीन पर टिकाएं। अब दोनों पैर के अंगूठों को हाथों से पकड़ें। ध्यान रहे कि कोहनियां जमीन से सटी हुई हो। इस स्थिति में कम से कम 15 सेकंड रुकें। पूर्व स्थिति में आना। अब सिर व हाथों को वापस अपनी पूर्व अवस्था में लाएं तथा पद्मासन में बैठ जाएं। अब हम बात करेंगे मत्स्यासन से होने वाले लाभ के विषय में। मत्स्यासन का अभ्यास गले, छाती और पेट की बीमारियों को दूर करता है तथा छाती व फेफड़ों का विकास करता है, उन्हें मजबूत करता है। इस आसन का अभ्यास टॉन्सिल, मधुमेह, घुटने तथा कमर दर्द में लाभकारी प्रभाव दिखाता है। मत्स्यासन के अभ्यास से कब्ज दूर होती है तथा भूख बढ़ती है, भोजन पचता है और पेट की गैस भी दूर होती है। अब हम बात करेंगे मत्स्यासन में रखी जाने वाली सावधानियों के विषय में। हाई बीपी, अनिद्रा या माइग्रेन की समस्या हो तो मत्स्यासन का अभ्यास बिल्कुल न करें। घुटनों पर चोट व पीठ के निचले हिस्से में या गर्दन पर चोट हो तो भी मत्स्यासन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगला आसन है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन 3 शब्दों से बना है, पवन, मुक्त और आसन। इसमें पवन का अर्थ है वायु, मुक्त का अर्थ है छोड़ना और आसन का अर्थ है शारीरिक स्थिति। इस आसन के अभ्यास से शरीर की अतिरिक्त वायु शरीर से बाहर निकल जाती है, इसलिए इस आसन को पवन मुक्तासन कहते हैं। आइए इन चरणों का अनुसरण करते हुए पवन मुक्तासन करें। प्रारंभिक स्थिति। पवन मुक्तासन का अभ्यास करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैर आपस में मिले हों। अब हाथ बगल से लगे हों। अब पैरों को धीरे धीरे घुटने से मोड़कर तलवों को जमीन पर सटाएं। घुटनों को साथ रखते हुए हाथों से पकड़कर छाती की तरफ ले जाएं। सांस भरते हुए सिर को उठाकर घुटनों के बीच में ले जाने का प्रयास करें। इस अवस्था में 15 से 30 सेकंड तक बने रहें। इस दौरान सामान्य श्वास लें और छोड़ें। पूर्व स्थिति में आना। अब सांस छोड़ते हुए पैरों को सीधा करके सामान्य स्थिति में लौट आएं। यह पवन मुक्तासन संपन्न हुआ। अब हम बात करते हैं पवन मुक्तासन से होने वाले लाभों के विषय में। यह आसन पेट में से वायु को बाहर निकालता है और पाचन क्रिया में मदद करता है। इस आसन के अभ्यास से रक्त परिसंचरण तंत्र नियमित होता है। कमर दर्द, साइटिका, हृदय रोग और गठिया रोग में इस आसन का अभ्यास लाभकारी होता है। यह आसन महिलाओं के लिए गर्भाशय संबंधी रोग में भी फायदेमंद होता है। अब हम बात करेंगे
पवन मुक्तासन में रखी जाने वाली सावधानियों के विषय में। हार्निया, घुटनों में चोट, कमर दर्द होने पर इस आसन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान इस आसन को नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो में पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के विषय में सीखा, उनकी विधि, होने वाले लाभ व सावधानियों के विषय में जाना। और ये आसन है सेतुबंधासन, हलासन, मत्स्यासन और पवन मुक्तासन। तो बने रहिए हमारे साथ। आपसे पुनः मुलाकात होगी योग से संबंधित एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।